अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों थोड़े से विदेशी, थोड़ी सी स्टाइल चेंज, थोड़ा सा जायका चेंज। हमारी कोशिश 99% होती है कि जो मुख्तलिफ़ मुल्क हैं या मुख्तलिफ़ हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं या फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके वो खाने जो हम खा सकते हैं या हमारे घरों में आसानी से बन सकते हैं, उनको हम मुतारिफ़ करवाएं। क्योंकि रूटीन के जो हमारे खाने हैं, यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी खाने की बात करूं, कौरमा, बिरयानी या दाल सब्ज़ी या जो आलू गोश्त और भिंडी गोश्त और टिंडे और इस किस्म की पूरी एक लिस्ट है, ये अगर रूटीन में डेली या हर दूसरे तीसरे दिन बनने लगें या बस यही बने, तो फिर थोड़ी सी खाने की तरफ से आप नोट करेंगे कि घर वाले हटना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक जो डिश बनती है वो फिर ख़त्म नहीं होगी। घर वाले किसी यंगस्टर से पूछें खाना, वो आपको रोक देगा, नहीं मैं खा चुका हूँ, मैं बाहर खाऊंगा, मैंने खा लिया, मैंने दोस्तों के साथ, इस किस्म के जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप घर में थोड़ी सी उन्हीं मटेरियल से, जिससे आप कढ़ाई बनाते हो या कौरमा बनाते हो या पाकिस्तानी कोई भी खाना जो रूटीन का हमारा बनता है, अगर उन्हीं अज्जा से हम एक नया स्टाइल बना के दें और हमारा यंगस्टर बेटा या बेटी घर में आए और वो पूछे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद कि क्या है घर में खाने के लिए, और आप कोई मज़ेदार सा नाम बताएं, तो भूख उनकी बढ़ जाएगी और फिर वो उस खाने को इंजॉय करेंगे और कहेंगे कि मज़ा आ गया आज ये खाने में। हमारी कोशिश ये होती है। अच्छा, बास लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, वो किसी हद तक अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू और वर्थ किस शेफ़ की होती है? वो जो नमकीन खाने बनाए, सैवरी फूड बनाए, जो हॉट किचन में तमाम मेन कोर्सेज बनाए। मीठा बहुत कम घरों में बनाया जाता है, ख़ास ओकेशन, कोई ख़ास दावत हो या ख़ास कोई दिन हो, जब तो हम मीठे का एहतमाम करते हैं, अदरवाइज़ हम डेली बेसिस पे मीठा नहीं बनाते। तो इस वजह से पूरी दुनिया में मीठे के जो शेफ़ हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो मेन कोर्सेज या जो ग्रिल आइटम्स या सेवरी फूड, यानी कि नमक और पेपर या नमक मिर्च या मसालेदार खाने या फूड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम मीठे को फूड नहीं कहते, हम मीठे को डेजर्ट कहते हैं। हम सैलेड को फूड नहीं कहते, उसको सैलेड कहते हैं, लेकिन फूड को जो मेन कोर्सेज हैं उसको हम फूड कहते हैं। तो वो शेफ़ जो फूड कुकिंग करता है स्टफिंग के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए, उसकी वर्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और वही कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने दिए जाएं कि जो हमारे घरों में या हमारी रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। मीठा कभी कभी इस्तेमाल होता है, सैलेड कभी कभी इस्तेमाल होती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास ½ kg के बराबर चिकन है, उसके हमने क्यूब काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी स्पेशल मलेशियन कोकोनट स्टाइल चिकन। अच्छा, इंडोनेशिया में भी प्लस और माइनस मिलता जुलता आपको खाना अवेलेबल है। अच्छा, उनके पास करीज़ बहुत होती हैं, ट्रेडिशनल, उनकी अपनी ज़ाती जो फ्लेवर्स होते हैं। तो ये आज की जो चिकन है ये बेसिकली उनकी जो, जैसे हमारे घर में कौरमा या कढ़ाई या आलू गोश्त बनता है ग्रेवी वाला, और फिर हमारे ही घर में चिकन टिक्का और रोस्ट चिकन और इस किस्म की चीज़ भी बनती हैं, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में सिस्टम है। तो वहाँ पे ये करी फूड भी कहलाता है, इसको मलेशियन इंडोनेशियन करी भी कहा जाता है। छोटे क्यूब काट लें चिकन के, जैसे हम
कढ़ाई बनाने या हांडी बनाने के लिए बनाते हैं, काटते हैं। चिकन को घर लाके अच्छी तरीके से धो के और साफ करके हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास चिकन जनाब डन। इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और अब तैयारी करते हैं अगले। यहाँ मेरे पास जूसर ब्लेंडर मौजूद है। एक अदद दरमियानी प्याज, इसको छोटा काट के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम काम शुरू कर चुके हैं जनाब। और इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया। अच्छा, धनिया को हमने भूनना नहीं है और कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं, साबुत धनिया एज इट इज़ जैसे हम लेते हैं वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जनाब लहसुन के जव्वे हैं मेरे पास। चार अदद, तो 2 अदद हम शामिल करेंगे यहाँ और 2 अदद हम लेंगे अपनी चिकन के लिए। मोटे वाले जब्बे 2 अदद, अगर छोटे हों तो कम से कम 6-8 जब्बों की हमें ज़रूरत होगी ताकि हमें फ्लेवर अच्छा सा मिल जाए उसका। थोड़ा सा लहसुन को कुचल लें ताकि उसकी चॉपिंग बहुत अच्छी और मज़ेदार हो जाए। चले जनाब, ये लहसुन हमारा रेडी। बल्कि मैं इसको कढ़ाई में शामिल कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, ये तमाम का तमाम जूसर ब्लेंडर में। तो लहसुन को हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, यानी कि 4 जब्बे होंगे अगर मोटे वाले हैं तो 2 यहाँ 2 यहाँ। अगर छोटे हों तो 10-12 ले लें, उसको भी हमने 50% ओनली गार्लिक, लहसुन को, ठीक है। जो अदरक होगी, जिंजर होगी, वो जूसर ब्लेंडर में आ जाएगी। यहाँ पे धनिया हमने शामिल करना है और धनिया के साथ हमने शामिल करेंगे लेमन ग्रास। अच्छा, लेमन ग्रास पाकिस्तान में अगर फ्रेश नहीं मिलती, वैसे तो अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पतली पतली हरी हरी सी डंडियाँ होती हैं, लेमन ग्रास कहा जाता है उसको, यानी कि लेमन की जो ऊपर घास लगती है, आपने देखा होगा ग्राउंड्स में, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी सी इससे बड़ी होती है, तो उसको काट के फ्रेश बिकती है बहुत ज़्यादा। और जिन मुल्कों में फ्रेश नहीं पहुंच पाती तो वो उस लहसुन के ग्रास को, यानी कि जो काट के रखते हैं, उसको धूप में सन ड्राई में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसकी ये इस तरीके से इसकी लुक बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सूखी लेमन ग्रास है और इसको लुक लाइक ये वुड के वो अगर लकड़ी को हम छीलते हैं तो उसका जो लेयर उतरती है लकड़ी की, ये दिखने में बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब आप इसकी स्मेल लेंगे, खुशबू इसकी सूंघने की कोशिश करेंगे तो बहुत तेज़ लेमन की खुशबू आपको मिलेगी। ये लेमन ग्रास मेन कोर्सेज़ में भी इस्तेमाल होती है, डेज़र्ट में भी इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ खानों में जो बिल्कुल आउट खाने हैं, इवन कि इसको आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप पीस लें और ये मल्टीपल है, इवन आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन ग्रास यहाँ शामिल कर देना है। बादाम मेरे पास मौजूद है तकरीबन 20 ग्राम के बराबर, 15 से 20 ग्राम, और अगर गिनती आप गिनें तो तकरीबन 12-15 बादाम हैं, बगैर उबाले, साबुत और बगैर छिले, ठीक है। ये बादाम हमने शामिल कर दिए हैं चॉपर मशीन में या जूसर ब्लेंडर में, और इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे हम पानी, और इसको मैं पीसता हूँ और आपसे इजाज़त में लूँ एक छोटे से ब्रेक की,
तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। अब जनाब हम करते हैं कुकिंग की तैयारी। 2 जबे लहसुन के गोल्डन सन कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल करना है, 1/2 क्वार्टर कप। और इसमें हमने चिकन को खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। पहले थोड़ा सा लहसुन को हम पकाएंगे। और अब यहाँ पे ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये बहुत अच्छी तरीके से आपने पीसना है। पीसने में थोड़ी सी हम गलती कर जाते हैं। बहुत सारे कामों में हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं और वो जल्दी करने का नतीजा ये होता है कि वो चीज़ नुकसान हो जाती है। वो खाने को या हमारे जो फ्लेवरिंग है उसको वो जायका नहीं मिल पाता जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी काम को मैं थोड़ा सा आराम से और समझ के करूं तो फिर रिज़ल्ट हमें वही मिलेगा जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो असल में रिज़ल्ट होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हम थोड़ा जल्दी की तरफ जाते हैं। मशीन घुमाई, गर मिक्स हुआ, निकाल लिया। अभी तो वो स्टार्ट भी नहीं हुआ सही तरीके से, तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि खाने के अंदर आप देखेंगे कि प्याज भी और धनिया भी और तमाम चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है ताकि ये बिल्कुल बारीक सब कुछ एक जान हो जाए। चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हमने लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। गोल्डन सन एक लीजेंड ब्रांड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और गोल्डन सन सिर्फ ये ऑयल नहीं बना रहा है या बनास्पति नहीं बना रहा। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की जो इफ़को कंपनी है उनके पास तकरीबन 250 से 300 ऐसे प्रोडक्ट आइटम हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो इफ़को के फ्लैग के नीचे बिक रहे हैं। और इसमें सबसे कीमती जो चीज़ है वो यूनिपफ है, बिस्किट फैट है, यानी कि जिससे हम बिस्किट बना लेते हैं। इन्होंने बटर की नेमल बदल फैट दे दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला आप एक एक करके देखते जाएंगे। अब चिकन को हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका अंदर जो मौजूद पानी है अपना वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए। और जब वो पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमने ये जो प्याज का बहुत अच्छा क्रीमी पेस्ट, याद रखिएगा इसको थोड़ा सा हमें पीसना है, इतना कि ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए और ज़रा सा भी कहीं ना लगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। यानी कि साबुत धनिया जो हमने शामिल किया वो, लेमन ग्रास, प्याज, ये सब एक जान हो जाए। और लेमन ग्रास को जैसे जैसे मौका मिलेगा पानी में रहने का, गीले होने का, उसका फ्लेवर बढ़ना शुरू होगा और एक बिल्कुल एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा। आप खुद कहेंगे वाकई ये बड़ा डिफरेंट फ्लेवर है। और जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाए, यानी कि ख़त्म होने लगे, और वो जो ऑयल हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल शामिल किया है वो नज़र आने लगे परफेक्ट, तो अब फिर हम अगला स्टेप इसकी तरफ लेके चलेंगे। याद रखिएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, ये जो हैं तमाम जो फारिस्ट मुल्क हैं, ये बड़े मिलते जुलते खाने इनके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नूडल्स सिर्फ आपको चाइनीज़ फूड में मिलेंगे, नूडल्स आपको थाई फूड में मिलेंगे,
कोरियन में भी मिलेंगे, मलेशियन में मिलेंगे, इंडोनेशिया में मिलेंगे। तो ये सब एक दूसरे से, जिस तरीके से हम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी खानों की हम बात करते हैं तो क्या इंडियन खाने मिलते जुलते नहीं हैं, या श्रीलंकन फूड मिलता जुलता नहीं है, या नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ये कंट्रीज़ के अंदर मिलते जुलते खाने नहीं हैं? बिल्कुल है जनाब, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है, थोड़ी सी लुक चेंज होती है, खाना वही होता है। चलें जनाब, चिकन परफेक्टली भुन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ऑयल आपको नज़र आ रहा है। जो कुदरती गोश्त का अपना पानी है वो तमाम का तमाम, क्योंकि हाई फ्लेम है तो हीट बहुत तेज़ है, तो उसकी वजह से तमाम जो पानी है वो ड्राई हो गया। जब पानी ड्राई हो जाए तो फिर हमने ये जूसर ब्लेंडर का जो पेस्ट अभी आपके सामने हमने बनाया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट, ये हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन में। चलें जनाब, अब आप किसी को भी बुला के, बल्कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं इसको गौर से। अगर आपको लेमन ग्रास नज़र आ जाए या साबुत धनिया नज़र आ जाए या प्याज नज़र आ जाए, पॉसिबल नहीं है। और यही वो मैजिक है जो खाने वाला ऐसे करके चौंकेगा, वाह मज़ेदार जायका है। और उसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब वो प्याज का पेस्ट पकना शुरू हो जाए बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर हमने इसमें 1 पाव कोकोनट मिल्क। अच्छा, कोकोनट मिल्क बाज़ार में आसानी से मिल जाता है टिन में, लेकिन एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 पाव दूध शामिल किया, यहाँ पे 1 चाय की चमची ब्राउन शुगर, लाल चीनी, कच्ची चीनी, गुड़ वाली चीनी, इसके बहुत सारे नाम हैं, वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे 1/4 चाय की चमची के बराबर लेमन स्किन, फ्रेश लेमन की, सिर्फ जो ग्रीन ऊपर वाली स्किन होती है वो हमने कद्दूकश करनी है, या इसकी एक बाकायदा नाइफ आती है उससे हम निकालेंगे। तो ये लेमन स्किन इसमें आ गई, ये शामिल करके इसको नमक का फ्लेवर देंगे। जहन में रखिएगा याद कि चिकन हम भूनने के दौरान बहुत अच्छी पका चुके हैं। छोटे क्यूब हैं, आप इसको मलाई हांडी कह सकते हैं, मलेशियन या इंडोनेशियन, ये भी इसका नाम है, ठीक है। क्योंकि हांडी पाकिस्तान के ऐसा नहीं है कि वो स्टंप लगी हुई है कि दिस इज़ ओनली सर्व इन पाकिस्तान। हांडी टाइप के जो खाने होती हैं, क्रीमी फूड जिसको कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में कुक्ड होते हैं। थोड़े से नाम मुख्तलिफ होते हैं। अभी क्रीमी इटालियन पास्ता क्या चीज़ है, उसकी तमाम अज्जा अगर आप चिकन में डाल के और थोड़ा सा धनिया अदरक डाल के मिक्स करके सर्व कर दें नमक के साथ, वो हांडी बन गई, मलाई हांडी। तो थोड़ा सा लेफ़्ट एंड राइट घुमाया जाता है चीज़ों को और चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लीजिए जनाब, ये अब रवा दवा हैं कुकिंग की तरफ। अच्छा, कोकोनट मिल्क की बात हो रही थी, बड़ी अच्छी एक चीज़ मुझे याद आ गई, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। सॉरी, अमूमन ये चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं तो उस वक्त वो फोल्डर खुला हुआ होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें, फाइलें सारी खुलती चली जाती हैं। और जब ये कुकिंग ख़त्म होती है तो
फोल्डर बंद हो जाता है, फिर हमें याद नहीं होता। कोकोनट मिल्क बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ना मिले तो मत घबराइएगा। जो नारियल मिलता है बाज़ारों में, मार्केटों में, फ्रेश नारियल नरम सा, जिसकी वो काट के और बेचते हैं, अक्सर आपने रोडों पे देखा होगा या बस स्टॉपों पे देखा होगा, वो थाल में या ठेले पे लगे हुए होते हैं वो। और मार्केटों में तो ऐसी कोई मार्केट नहीं है पाकिस्तान की जहाँ पे वो नारियल ना बिकता हो, फ्रेश नारियल होता है। वो ले लें, 6, 8, 10 पीस घर लेके आएँ, उनको छोटा काटें, जूसर ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा आधा कप 1 कप पानी डालें, उसको खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। खूब तकरीबन 12-15 मिनट तक मशीन को रोक रोक के 2-3 दफ़ा चला लें, और उसके बाद मलमल का कपड़ा एक बॉल पर रख के और ये तमाम टेक्सचर फैला के और इसको निचोड़ लें। निचोड़ के जो मलमल के कपड़े में गूदा रह जाएगा खोपरे का, उसको आप थोड़ा सा धूप में सुखा लेंगे तो वो सूखा वाला नारियल बन गया, जो हम पान, सुपारी और लातदार चीज़ों में खाते हैं। और बाकी वो जो पानी होगा वो प्योर 100% खालिस कोकोनट मिल्क है। अब इसी में से एक और चीज़ हम हासिल कर लेते हैं। अगर हम चाहें कि घर में कोकोनट ऑयल बना लें, बाज़ार से ना ख़रीदें, तो उसका तरीका क्या है कि वो जो दूध है उसको आपने सिर्फ एक कढ़ाई में रख के धीमी आंच पे चूल्हा खोल देना है और उसको खीर की तरह पकाते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके अंदर आप देखेंगे जो कुदरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोपरे के दूध में जो पानी रखा है, या जो एडिशनल पानी हमने शामिल किया था, वो तमाम जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और 100% 200% प्योर खालिस कोकोनट ऑयल आपकी कढ़ाई पे मौजूद होगा। उसको आप अपनी किसी बॉटल में भर लें तो आपकी एक ही चीज़ में 3 चीज़ें तैयार हो गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन के छोटे क्यूब हमने काट लेने हैं, और काटने के बाद अब वेरी स्पेशल रूटीन से हट के, और यहाँ एक नज़र चिकन को भी बड़ी धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। जल्दी या तेज़ आंच या तेज़ चूल्हा नहीं करेंगे, याद रखिएगा। स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। और यहाँ पे जनाब लाल वाली शिमला मिर्च लेनी है, याद रखिएगा, रेड। अब एक सवाल कि जाकिर भाई, हमारे इलाके में रेड शिमला मिर्च ज़रा नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है, तो ये एक समझने वाली बात है। तो उसके अंदर बसूरत मजबूरी आपने फिर हरी वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल करना है, बस सूरत मजबूरी। लेकिन लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च को अगर आप कच्ची भी थोड़ा सा खा के देखें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी लुक सेम रखी है, लेकिन जायका बहुत डिफरेंट कर दिया है। अच्छा जनाब, इस चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, यानी कि दोनों पेपर्स इसमें होंगे। यहाँ पे वाइट सिरका होगा 3 टेबल स्पून के बराबर। वाइट सिरके की जगह फ्रूट सिरके का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन वाइट इज़ अ परफेक्ट। और सिरका जो है बहुत कीमती चीज़ है, हर घर में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे फ्रूट सिरका जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वॉचेस्टर, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हनी शहद तकरीबन 3 टेबल स्पून,
और यहाँ पे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम अज्जा हमने इसमें शामिल करके जायके के हिसाब से इसको नमक शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं इसको डायरेक्ट अगले स्टेप्स यानी कि अगले मरहल पे लेके चलता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको कम से कम आधे पौन घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे इस चिकन को स्लो आंच पे जब तक आपने पकाना है जब तक वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल 1/2 क्वार्टर कप, वो आपको नज़र ना आने लगे। वो साइन होगा, जैसी ऑयल नज़र आए फूड इज़ डन, रेडी। अच्छा, यहाँ पे इस चिकन के, इसको भी हनी चिकन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक हनी फ्राइड चिकन है, एक हनी चिकन है, एक लेमन हनी चिकन है। तकरीबन अगर हनी से रिलेटेड जो चिकन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया, चाइना, हांगकांग, बैंकॉक, इन तमाम कंट्रीज़ को अगर आप ले लें तो तकरीबन 19 डिशेज़ हैं चिकन की जो हनी के साथ मिलके बनाई जाती हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये सिंपल कढ़ाई, मलाई हांडी, मलाई कढ़ाई, इसके बहुत सारे नाम हैं, करी कहलाती है ये इंडोनेशिया और मलेशिया में, और ब्रेड के साथ सर्व की जाती है। ये राइस और रोटी के साथ सर्व नहीं होती बल्कि इसके साथ ख़ास एक उनकी ब्रेड बनती है, बड़ी मोटी सी ब्रेड, अंदर से सॉफ्ट होती है, ऊपर से कड़क होती है। आई थिंक जिसको हम लोग पाकिस्तान में और इंडिया में पाव कहते हैं, जो ऊपर से थोड़ी सी सख्त होती है और अंदर से अगर उसको तोड़ो तो अंदर से नरम होती है। उस ब्रेड के साथ इसको सर्व करते हैं। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, और ख़ास तौर पे ये ब्रेकफास्ट और लंच में सर्व किया जाता है, या जो लेट ब्रेकफास्ट या अर्ली लंच जिसको हम लोग ब्रंच कहते हैं, 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे से ये शुरू हो जाता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी, क्योंकि बिल्कुल माइनर फ्लेवर पे चलता है ये। तेज़ी, मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस इसमें नहीं होती। तो हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं जो मिर्च मसाले से दूर हैं, या हमारे बच्चे ख़ास तौर पे अल्लाह उन्हें अपनी ज़ुबान में रखे, अगर बीमार हैं किसी वजह से और डॉक्टर ने उनको एहतियात के लिए कहा है, तो इस किस्म के खाने उनको बहुत फ़ायदेमंद देंगे। क्योंकि कोकोनट की ताकत, आप रिसर्च कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर, इन तीनों के बारे में। ये इंग्लिश में इसकी एक टैग लाइन है कोकोनट के बारे में, बड़ी खूबसूरत लाइन है वो। ये लाइफ सेवर प्रोडक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की है कोकोनट की सूरत में, लाइफ सेवर। अगर अल्लाह ना करे किसी ऐसी जगह आप फंस जाएं जहाँ पे तबीयत डायरिया या वॉमिटिंग या किसी और वजह से बिल्कुल निढाल आप हो जाएं या काबू से बाहर हो बात हो, वहाँ ड्रिप की आपको ज़रूरत हो, और अगर ड्रिप ना हो, डॉक्टर ना हो, और उस वक्त अगर आप कोकोनट वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ये गोइंग टू बी स्टैंड अगेन और वेरी स्ट्रॉन्गली। अच्छा जी, यानी कि दोबारा आप फील फिट महसूस करेंगे कोकोनट पानी पे। कोकोनट ऑयल, कोकोनट के बने खाने। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चिकन हमारी बड़े मज़ेदार सी कलर में आ चुकी है। इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना। अगर इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे
तो ये ड्राई होने लगी। जो ड्राई होने के बाद इसका जायका ख़राब हो जाएगा। हमने वन साइड इसकी शिमला मिर्च लगाई है क्योंकि जो लगती है, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी, यानी कि आप अगर चाहें तो आगे पीछे 2 जगह शिमला मिर्च लगा सकते हैं, लेकिन इसकी है कि रेड शिमला मिर्च ही इसकी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ना मिले तो फिर इजाज़त है ग्रीन की, लेकिन ग्रीन का जायका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जायका सिकने, ख़ासतौर पे ग्रिल होने के बाद तो बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार हो जाता है। आपको चिकन से ज़्यादा शिमला मिर्च में जो रेड वाली है इसमें मज़ा आएगा। और लीजिए जनाब, ये डन। ये हम चंद लम्हों बाद इसको ग्रिल कर लेंगे क्योंकि शो का टाइम जो है मेरा लिमिटेड है, वो ख़त्म होने में चंद लम्हे रह गए। ये लीजिए जनाब, और ये अभी इतनी मज़ेदार सी सॉफ्ट चिकन होगी कि आप को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी खा ली। बाकी बची, अच्छा मैंने इसको डायरेक्ट कुक किया है जनाब, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको डायरेक्ट कुक ना करें, बल्कि तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। अब ये स्लो आंच के ऊपर ग्रिल पैन, सीधा तवा या फ्राई पैन पे, या जो पराठा बनाने का तवा होता है हम उस पर भी कर सकते हैं, या नॉर्मल जो घरों में फ्राई पैन होता है हम उस पर भी कर सकते हैं। गेट टुगेदर फिंगर फूड, फिंगर लंच के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। लुक लाइक आपके जहन में होगा भाई ये तो शाशलिक है, लेकिन शाशलिक इज़ अ डिफरेंट, ये टोटली डिफरेंट है। इसका फर्स्ट जो बाइट होगा ना, वो आपको बताएगा कि मैं कितनी डिफरेंट चीज़ हूँ। और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं स्टिक आपके हाथ में होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी सारी स्टिक्स खा ली, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है। यही वजह है इसको स्टिक हनी चिकन कहा जाता है। ठीक है जी, इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त, हर लम्हे, हर उठते बैठते कि ऐ परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पे लेके आ, हमें इस बात की अक्ल शऊर अता फरमा कि एक दिन हमने वापस तेरी बारगाह में तेरे घर आना है, और तेरे घर आने के लिए जो दरवाज़ा है वो हमारी कब्र होगी, जहाँ हमारे अपने हमें अकेला दबा के मट्टी डाल के मनो और अपने अपने कामों पे चले जाएंगे, और वहाँ सिर्फ ए रब तेरी रहमत होगी और इस दुनिया का कोई एक मक्खी भी उस जगह नहीं होगी सिवाय तेरी रहमत के। ए परवरदिगार, हम तुझसे हाथ उठा के गिड़गिड़ा के ये दुआ करते हैं कि उस कब्र में, उस दरवाजे में, उस लम्हे, उस मोड़ पे बस तू हमें बख्श देना और हमसे राज़ी हो जाना और हम पे रहम फरमाना, क्योंकि तेरी ज़ात के बग़ैर उस कब्र तक कोई नहीं जा सकता। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ के पास।